गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन की पीडीएफ एंड आउटलाइंस आपको ग्रुप में दे दी जाती है, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो सभी के लिए फ्री है। आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या फिर हमें कमेंट करें, ताकि हम रिप्लाई करके ग्रुप की लिंक आपको शेयर कर सकें। तो चलिए इसकी आउटलाइंस पहले देख लेते हैं। और हाँ, एक बात और, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग ना लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं और फिर कहते हैं कि डेली अपलोड नहीं होता है, तो प्लीज़ आप लोगों से अपेक्षा है कि आप इतना सहयोग कर सकते हैं। आपको कुछ भी इसके लिए पेमेंट नहीं करना है, ओनली बस लाइक करना है और कमेंट करना है। अगर कमेंट नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं, ताकि इस सीरीज़ को डेली विदाउट संडे हॉलीडे अपलोड किया जा सके। जब तक आप लोगों का समर्थन नहीं होगा तब तक डेली अपलोड नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। आउटलाइंस ध्यान रहे कि पीडीएफ, आउटलाइंस की पीडीएफ एंड इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर फ्री सभी के लिए दी जाती है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि आतंकी फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर नामक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन देशों को निशाने पर लेने में संकोच नहीं किया जो आतंकी संगठनों का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे देशों को अलग थलग कर उन्हें जवाबदेही के दायरे में लाना आसान काम नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि ऐसे देशों में पाकिस्तान के साथ उस चीन की भी गिनती होती है जो आतंकवाद के मामले में अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताने के लिए कुख्यात हैं। पैरा। वास्तव में ये दोनों ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को समर्थन और संरक्षण देना अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुके हैं। इसका प्रमाण यह है कि चीन पाकिस्तान के कम से कम 5 आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाबंदी से बचा चुका है, चूँकि इसके कहीं कोई आसार नहीं कि चीन आतंकियों की ढाल बनने से बाज आने वाला है। इसलिए भारत को उसकी हरकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत बनाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना होगा। पैरा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी तक आतंकवाद को परिभाषित भी नहीं कर सका है। वास्तव में इसका ही लाभ पाकिस्तान और चीन उठा रहे हैं। जब तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया जाता, तब तक आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों पर लगाम लगाना कठिन बना रहेगा। उचित यह होगा कि भारत विश्व समुदाय को इसके लिए राजी करे कि वह आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए सक्रिय हो। ऐसा होने के बाद ही आतंकवाद पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पैरा। भारत की समस्या केवल यह नहीं है कि पाकिस्तान में किस्म किस्म के आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं और उन्हें वहाँ की सरकार एवं सेना से हर तरह
की मदद मिल रही है, बल्कि यह भी है कि कनाडा, अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों में खालिस्तानी आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं। इनकी सक्रियता भी भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली है। आतंकी संगठनों से लड़ने की चुनौती इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि वे तकनीक का सहारा लेकर अपना प्रसार करने और वित्तीय सहायता पाने में समर्थ हो गए हैं। पैरा इसी कारण नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि इंटरनेट आतंकियों का हथियार बन गया है। विश्व समुदाय को इसके लिए एकजुट होना ही होगा कि आतंकी संगठन इंटरनेट और विशेष रूप से सोशल नेटवर्क साइट्स का अनुचित इस्तेमाल न करने पाएं। चूँकि फिलहाल यह कहना कठिन है कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकवाद से लड़ने और विशेष रूप से आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों पर लगाम लगाने को लेकर जो सहमति बनी उस पर सही तरह से अमल हो सकेगा या नहीं। इसलिए भारत को अपने स्तर पर आतंकी संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए सजग रहना होगा। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आई नो बहुत सारे लोगों के अपने चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, तो वो कमेंट करके पब्लिक नहीं करना चाहते, बट आप लाइक तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा चैनल है और आप डिक्टेशन लिख रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप एटलीस्ट लाइक तो कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंजूसी ना करें बिल्कुल, ताकि आपको भी डिक्टेशन का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। और हाँ, यदि आप किसी अन्य स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पेड सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसेस सेम है, आप हमें कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे एक लिंक दी गई है जो कि हमें व्हाट्सएप पर खुलती है। आप हमें वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हैप्पी स्टेनोग्राफी सर्च करके वहाँ से डेमो लेके हमें मैसेज कर सकते हैं, या सरल स्टेनोग्राफी सर्च करके वहाँ से डेमो लेके हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कई बार आपराधिक मामलों में सजा पाए दोषियों को उनके आचरण को देखते हुए अदालतें सजा कम कर और समय से पहले रिहा कर देती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसी आधार पर समय से पहले रिहा कर दिया। अदालत ने कहा है कि दोषियों का जेल में आचरण अच्छा था। उन्होंने किताब लिखी, समाज सेवा की और डिग्री भी हासिल की, मगर केंद्र सरकार ने इस फैसले को नैसर्गिक न्याय नहीं माना है। उनका कहना है कि इस मामले में फैसला सुनाते वक्त उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। पैरा उसका पक्ष भी सुना जाना चाहिए था। केंद्र ने इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को रिहा करने का प्रस्ताव तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने 4 साल पहले पारित कर राज्यपाल से इसके लिए अनुरोध किया था। दोषियों में से एक को मई में ही रिहा कर दिया गया था और तभी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि बाकी दोषियों को भी इसी आधार
पर रिहा किया जा सकता है, मगर इस मामले में केंद्र सरकार की आपत्ति और फैसले पर पुनर्विचार की अपील उचित है। पैरा। हालांकि राजीव गांधी के परिजनों ने मानवीय सहानुभूति दिखाते हुए हत्या के दोषियों की रिहाई पर एक तरह से सहमति दे दी थी, मगर कांग्रेस पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा फैसले का विरोध किया। केंद्र सरकार का तर्क वाजिब है कि याचिकाकर्ताओं की अपील में प्रक्रियात्मक कमी होने की वजह से केंद्र सरकार को पक्षकार नहीं बनाया जा सका, मगर पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के दोषियों की रिहाई से पहले उसका पक्ष सुना जाना चाहिए था। इस हत्या में शामिल लोगों ने बाकायदा साजिश रचकर आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया था। उनमें से 3 श्रीलंका के नागरिक हैं। अगर इस तरह समय से पहले किसी आतंकी घटना में शामिल लोगों को रिहा कर दिया जाएगा तो उससे पूरी दुनिया में गलत संदेश जाएगा। पैरा। यह पूरी तरह से भारत सरकार की संप्रभु शक्तियों के अधीन आता है। केंद्र के तर्क को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, मगर जब करीब 6 माह पहले 7वें दोषी को रिहा किया गया था, तभी केंद्र को यह याचिका दायर कर देनी चाहिए थी। देर से ही सही, इस मामले में अदालत से पुनर्विचार की अपेक्षा स्वाभाविक है। पैरा। सामान्य अपराध के मामलों में इसलिए अदालत का समय से पूर्व रिहा कर देने का फैसला उचित मान लिया जाता है कि उनमें दोषियों के फिर से अपराध की दुनिया में न लौटने और उनसे समाज को कोई खतरा न होने का तर्क सहज स्वीकार्य होता है, मगर राजीव गांधी की हत्या सामान्य अपराध नहीं, बल्कि एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री की साजिश रचकर आतंकवादी समूह के लोगों द्वारा की गई थी। उनसे बेशक अब समाज को कोई खतरा न हो, पर इस रिहाई से दूसरे आतंकियों का मनोबल बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। पैरा। भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और दूसरे देशों के साथ लगातार इस मामले में सहयोग संबंधी समझौते करता रहा है। ऐसे में अगर उसी के एक प्रधानमंत्री की हत्या के दोषी आतंकवादियों को सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश जाएगा। फिर दूसरे आपराधिक मामलों में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे लोग भी इसे नज़ीर मानकर अपनी रिहाई की याचिका लगाना शुरू कर देंगे। ये आउटलाइन है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको भेजी जाती है। आप वहाँ से इसे देख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे बारी बारी हम दिखा देते हैं। 3 स्क्रीनशॉट में आ जाएगा आपके सारे, और आप इसे नोट डाउन करके फिर डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको सारी बातें याद रहती है। आप ये बातें भूल जाते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो प्लीज़ आप इतना कर दिया करिए ताकि इस सीरीज को डेली कंटिन्यू किया जा सके। धन्यवाद।